देश भर का केजरीवाल का दौरा पंजाब के मुख्यमंत्री कराते हैं। मुझे तो कई बार मालूम ही नहीं पड़ता ये मुख्यमंत्री साहब है या पायलट है, इसका अंतर ही मालूम नहीं पड़ता। यहाँ के मुख्यमंत्री, उनके पास एक ही काम है, केजरीवाल जी को अगर मद्रास जाना है तो विमान लेकर दिल्ली जाना, उनको लेकर चेन्नई चले जाना। यहाँ के एक मंत्री वो दलित महिला के यौन शोषण में लिप्त है, मगर उस पर कोई कदम नहीं उठाया जाता। नशे की समस्याएं बढ़ती जा रही है। ये आम आदमी पार्टी जैसी खोखले वादे करने वाली कोई सरकार मैंने मेरे जीवन में नहीं देखी। यहाँ एक सरकार ऐसी बनी है जिसको पंजाब की समस्याओं से लेन देन नहीं है। मुख्यमंत्री जी पूरे भारत का दौरा करते रहे हैं, स्वयं करे तो ठीक है, मगर केजरीवाल जी के पायलट बनकर कर रहे हैं। आज भी मैं करूंगा जो मोदी जी ने किया है। सबसे पहले मैं यहाँ की आम आदमी पार्टी की सरकार की बात करना चाहता हूं। माताओं, भाइयों, बहनों, ये आम आदमी पार्टी जैसी खोखले वादे करने वाली कोई सरकार मैंने मेरे जीवन में नहीं देखी है। यहाँ के मुख्यमंत्री, उनके पास एक ही काम है, केजरीवाल जी को अगर मद्रास जाना है तो विमान लेकर दिल्ली जाना, उनको लेकर चेन्नई चले जाना। कलकत्ता जाना है तो विमान लेकर दिल्ली जाना, विमान में बिठाकर कलकत्ते पहुंचाना। देश भर का केजरीवाल का दौरा पंजाब के मुख्यमंत्री कराते हैं। मुझे तो कई बार मालूम ही नहीं पड़ता ये मुख्यमंत्री साहब है या पायलट है, इसका अंतर ही मालूम नहीं पड़ता। उनका पूरा समय केजरीवाल के दौरे में जाता है और इसके कारण पंजाब की कानून और व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है। यहां पर लोग सुरक्षित नहीं है, नशे का कारोबार बढ़ रहा है, किसानों की तकलीफें बढ़ रही है, मगर सीएम साहब के पास इसके लिए कोई समय नहीं है। यहां पर दलितों पर उत्पीड़न भी बढ़ा है। यहाँ के एक मंत्री वो दलित महिला के यौन शोषण में लिप्त है, मगर उस पर कोई कदम नहीं उठाया जाता। नशे की समस्याएं बढ़ती जा रही है और मैं आज भगवंत मान जी और केजरीवाल जी को पूछने आया हूं। हर मैच्योर महिला के खाते में आप 1000 रुपया हर माह ट्रांसफर करने वाले थे। पंजाब की माताएं बहनें इसका राह देख रही है, मगर अब तक 1000 रुपया क्या 1000 पैसा भी ट्रांसफर नहीं हुआ है। आप सरकार ने कहा था कि हम अवैध खनन पर कार्यवाही कर 20,000 करोड़ रुपया वसूल करेंगे। भैया भगवत मान जी, हिसाब दीजिए। मेरे पास जो हिसाब है उसमें से 125 करोड़ रुपया वसूला गया, वो पुरानी सरकारों से भी कम है। और लड़कियों की शादी के लिए 51,000 रुपये की सहायता की थी, 15,000 आवेदन आ गए हैं, मगर एक को भी ये सहायता देने का काम भगवंत मान सरकार ने नहीं किया है। उनका बस मान साहब का एक ही काम है, केजरीवाल जी की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने के लिए देश भर में फुल पेज के एडवर्टाइज देना। मुझे बताओ पंजाब वालों, पंजाब सरकार पंजाब में एडवर्टाइज दे वो तो मैं समझ सकता हूं, मगर गुजरात, केरल और बंगाल में इनके एडवर्टाइज आते हैं, तिजोरी
पंजाब की जनता की खाली होती है भगवंत मान। इस चुनाव में आओगे तब पंजाब की जनता इसका हिसाब मांगेगी। मित्रों, मोदी जी ने देश को गौरव दिलाने का काम किया है। मोदी जी अभी अभी G7 देशों के मीटिंग में गए और वहां से अफ्रीका गए। कोई ऑटोग्राफ मांगता है, कोई उनका समय मांगता है, कोई इनके पैर भी छू लेता है और जहां जाते हैं वहां मोदी 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 के नारे लगते हैं। और युवाओं, ये मोदी मोदी जी के नारे जो लगते हैं ना, वो नरेंद्र मोदी जी के लिए नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है। ये मोदी मोदी के नारे देश की 130 करोड़ और गुरदासपुर की जनता के सम्मान में नारे लग रहे हैं। मित्रों, सम्मान में नारे लगे। मोदी जी ने समग्र देश के अंदर भारत को सम्मान दिलाने का काम किया है। पंजाब किसानों का प्रदेश है। मैं मेरे पंजाब के किसानों को कहने आया हूं, आजादी के बाद अगर सबसे ज्यादा गेहूं और चावल की और सबसे ज्यादा दाम से कोई एक सरकार ने खरीदी करी है तो वो नरेंद्र मोदी सरकार ने करी है। नरेंद्र मोदी 2023-24 में 260 लाख मैट्रिक टन गेहूं और पिछले साल धान की खरीदी 385 लाख मैट्रिक टन, ये कभी नहीं हुआ। और अब पंजाब में हर किसान के बैंक अकाउंट में पैसा सीधा जमा हो रहा है, बीच में कोई बिचौलिया का काम नहीं है, सीधा बैंक अकाउंट में पैसा जा रहा है। और मौजूदा गेहूं खरीदी लगभग 47,000 करोड़ रुपया की खरीदी करी है। मित्रों, मैं जब आज यहां आया हूं तब सिख पंथ के सम्मान में, गुरुओं की सेवा में और सिख भाइयों के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने ढेर सारा काम करने की सेवा की है। मोदी जी ने पूरे देश और दुनिया में गुरु गोविंद सिंह जी की 350वीं जयंती धूमधाम से मनाई और 200 करोड़ रुपए का खर्चा किया। 2000 किलोमीटर नया नेशनल हाईवे बनाया। 39,500 करोड़ की लागत से दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास हुआ। 1700 करोड़ की लागत से अमृतसर उनाखेड़ को 4 लेन का बनाया जा रहा है। 800 करोड़ की लागत से गुरुओं के सम्मान में अमृतसर रेलवे स्टेशन का पुनः विकास कर रहे हैं और 2 वंदे भारत ट्रेन भी हमने पंजाब को देने का काम किया है। मित्रों, पंजाब के 23 लाख से ज्यादा किसानों को 4300 करोड़ रुपया हर साल 6,000 रुपया नरेंद्र मोदी जी भेज रहे हैं। 34 लाख घरों को आजादी के 75 साल बाद अपने घर में नल से पानी पहुंचा है। 80 लाख गरीबों को फ्री ऑफ कॉस्ट आयुष्मान भारत योजना तहत 5 लाख का इलाज होता है। 6 लाख लोगों के टॉयलेट्स नए बनाए गए और 1,60,00,000 लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट अनाज देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। और बठिंडा में एम्स देने का काम भी किया। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं आज मोदी जी की सरकार के 9 साल की पूर्ति पर आया हूं, तब एक बात पंजाब के लोगों को जरूर कहना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी सरकार ने तय किया है कि हम बहुत जल्द देश को नशे से मुक्त करेंगे और पंजाब के अंदर से नशे के कारोबार को उखाड़ कर बाहर फेंक देंगे। इसके लिए अमृतसर में 1 ही महीने के अंदर एक नशे के कारोबार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए
एक ही महीने के अंदर एनसीबी का कार्यालय भी खुलेगा और कुछ ही समय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पंजाब के हर तहसील में जाकर, हर गांव में जाकर नशे के खिलाफ जन जागरण के अभियान की यात्रा भी शुरू करने वाले हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, यहां एक सरकार ऐसी बनी है जिसको पंजाब की समस्याओं से लेन देन नहीं है। मुख्यमंत्री जी पूरे भारत का दौरा करते रहे हैं, स्वयं करे तो ठीक है, मगर केजरीवाल जी के पायलट बनकर कर रहे हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि 2014 और 19 में देश ने मोदी जी को 2 बार पूर्ण बहुमत दिया है। 24 में भी मोदी जी को 300 से ज्यादा सीटों के साथ प्रधानमंत्री बनाना है और उसमें पंजाब के भी ज्यादा जनप्रतिनिधि आए, ऐसा व्यवस्था करना है। आज इतनी चिलचिलाती धूप में उतरकर अश्विनी जी को सबसे पहले मैंने यही पूछा कि इतनी धूप में 2 घंटे से लोग बैठे हैं क्या? तो उन्होंने कहा कि साहब पूरे लोग बैठे हैं। मैं 2 हाथ जोड़कर आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं। माताओं, भाइयों, बहनों, इतनी चिलचिलाती धूप में, गर्मी में आप लोगों ने यहां ध्यान से मुझे सुना और मोदी सरकार का समर्थन किया। अंत में मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, अंत तक उठाइए दोनों हाथ और बोलिए, जो बोले सो निहाल।